तो सुबह के 6 बजे है और हर क्लास 10th स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल, बस 3 महीने बचे हैं बोर्ड्स के लिए, अब क्या करूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द राहुल आनंद व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कैसे पढ़ाई करें 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए, बिना स्ट्रेस, बिना रट्टा मार के और एकदम स्मार्ट वे में। अगर आप भी सीबीएसई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक फुल गाइड होने वाला है। सबसे पहले, बोर्ड एग्जाम एक मॉन्स्टर नहीं है जैसा लोगों को लगता है। यहाँ मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है आपका अप्रोच और कंसिस्टेंसी कैसा है। देखिए, 10th एग्जाम आपका नॉलेज चेक करता है, आपका दिमाग नहीं। इसीलिए कंपैरिजन मत कीजिए, अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। हर टॉपर के पास वही 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई 24 घंटे में प्लान बना लेता है और कोई बस सोचता या फिर बस ट्राई करता रह जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले एक रूटीन फिक्स कीजिए। डेली रूटीन डिसाइड कीजिए, एक फिक्स्ड वेकअप टाइम और एक फिक्स्ड स्लीप टाइम, दोनों ध्यान देना बहुत जरूरी है। रूटीन आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके बिना बोर्ड प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। अगर एग्जाम्पल देखें तो 6 to 7 AM एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट, 7 AM से लेकर एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैथ साइंस, 7 to 10, 10 to 11 एक ब्रेक लेना और उसके बाद फिर 10 के बाद स्टार्ट करना अपना वो 11 से 1 जो वीक सब्जेक्ट है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वीक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। वो 11 to 1, फिर 2 to 4 नोट्स जो बनाए हो, जो पढ़े हो अभी तक, उसको रिवाइज करना एंड 8 to 10 सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस करना। इस हिसाब से आप अपने इस पर्टिकुलर रूटीन को आप अपने डिजाइन से प्लान कर सकते हो। स्टेप 2, 80-20 रूल, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सीबीएसई का 80% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है, इसीलिए फैंसी नोट्स छोड़िए, एनसीईआरटी लाइंस को समझिए, उसके कंसेप्ट को पकड़िए। हर चैप्टर के 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कीजिए जो 80% मार्क्स से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड, ट्रायंगल्स थ्योरम, पॉलिटिक्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही वो टॉपिक्स है जहां से हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्टेप 3, राइट टू रिमेंबर। सिर्फ पढ़ना या अंडरलाइन करना काफी नहीं है, ब्रेन लिखते हुए 3x से ज्यादा स्पीड में याद रखता है। जो पढ़ा उसे अपने वर्ड्स में लिखिए और उसे फिर रिवाइज कीजिए। एक सिंपल ट्रिक, हर संडे को सेल्फ टेस्ट संडे रखिए। किसी भी एक सब्जेक्ट का मिनी पेपर सॉल्व कीजिए बिना देखे, और ट्रस्ट में ये आपको एक रियल एग्जाम फील दिला देगा। स्टेप 4, पास्ट ईयर पेपर्स सीक्रेट वेपन है वो। हर टॉपर की स्टडी टेबल पर एक चीज कॉमन होती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये सीबीएसई के पैटर्न प्रेडिक्टर होते हैं। कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए। टाइम योरसेल्फ बाय सॉल्विंग, मार्क रिपीटिंग क्वेश्चंस, मार्क अ सेपरेट नोटबुक फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हर चीज के लिए अलग अलग एक आप पैटर्न रखिए, अलग टाइम टेबल रखिए, अलग एक मार्किंग स्कीम रखिए, खुद चेक कीजिए, खुद आंसर्स देखिए, मैच कीजिए। इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और साथ में जहां अगर आपको गलत हो रहा है उससे आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूव कर पाओगे। स्टेप 5, स्मार्ट ब्रेक्स एंड माइंड रीसेट। पढ़ाई में ब्रेक्स लेना गिल्ट नहीं है, ये जरूरत है। हर 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए या थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए। ब्रेन रिचार्ज होता है और कंसंट्रेशन वापस डबल हो जाता है। ये नहीं कि बैठकर इंस्टाग्राम ये रील्स देखने लगे, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसी को 1 घंटा सुनते चले गए, नहीं। जितना टाइम लिमिट है अलार्म सेट कीजिए, उतना टाइम लिमिट में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, बिना डिसिप्लिन के आप कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। रिवीजन एक बार का नहीं होता, उसे 3 स्टेज में कीजिए। सेम डे रिवीजन, 1 वीक रिवीजन एंड 1 मंथ रिवीजन बिफोर एग्जाम। कुछ कलर कोड यूज कीजिए, ब्लू फॉर फॉर्मूला, येलो फॉर डेफिनेशंस एंड पिंक फॉर डायग्राम। देखते ही याद आ जाता है। रिमेंबर, आप जितनी बार लिख कर या रिवाइज करोगे उतना दिमाग में उसे याद रखना इजी होगा। मैं जानता हूं कभी कभी लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे कंप्लीट होगा, पर हर टॉपर ने ये लाइन कभी ना कभी बोली होगी,
फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने रुकने के बजाय एक और पेज खोला और एक चैप्टर पढ़ लिया। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, बस अपने कल के वर्जन से ही होने वाला है। आज 1% अगर बेटर हो गए तो आप कल के लिए रेडी हो जाओगे और कल जीत जाओगे। एग्जाम के पहले दिन बस ये 5 बातें याद रखिएगा। अपना नोट्स पढ़ के जाइएगा, नई चीज मत पढ़िएगा। गुड स्लीप लीजिएगा, कम से कम 6 से 7 घंटा का। आंसर शीट में प्रेजेंटेशंस पे फोकस कीजिएगा। डायग्राम्स और हेडिंग्स नीट लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा डायग्राम्स को पेंसिल से बनाइएगा। और सबसे जरूरी, पैनिक मत कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसको छोड़कर आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि उसी में लगे हैं। आप जितना प्रिपेयर किया है वही मार्क्स में दिख जाएगा। सो जस्ट ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर ट्रस्ट हमेशा रखिएगा, क्योंकि अपने आप पर जब तक आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे, आप कोई भी एग्जाम आगे नहीं दे पाओगे, आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कर लूंगा। तो गाइज, ये था मेरा कंप्लीट 10th बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी। अगर आपको इस वीडियो के बाद एक सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बिलीव मी, रिजल्ट खुद आपको सैल्यूट करेगा। आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। बोर्ड्स टफ नहीं होते, बस हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग इट टूडे, नाउ एंड दिस इज वेरी मिनट। आज ही स्टार्ट कीजिए, अभी स्टार्ट कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यूजफुल लगा हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आगे भी बनाता चला जाऊं और आपको ऐसी वीडियोस मिलती चली जाए। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाते जाइए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।